आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की करुणा, दया, शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज परमेश्वर का आशीषित वचन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो है इफिसियों अध्याय 4 के पद 31 में। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुमसे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर आपसे क्या बातें करते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की क्या है, कड़वाहट दूर हो जाए, वैर भाव दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, जो निंदा, कलह, झगड़ा, हर चीज़ वो आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दूर कर रहे हैं और आपके जीवन में शांति ला रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है, एक दूसरे के प्रति दया करना है। जैसे परमेश्वर ने मसीह लोगों के अपराध क्षमा किए, जो जो मसीह में थे उनके अपराध प्रभु ने क्षमा किए हैं, वैसे ही एक दूसरे के अपराध हमें परमेश्वर कहते हैं क्षमा करें। अभी क्या होता है कि लोग कुछ भी कारण से एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और उनसे बातें करना बंद कर देते हैं, उन्हें माफ़ नहीं करते। लेकिन जब वो बातें नहीं करते, माफ़ नहीं करते, तो उनके मन में एक अशांति रहती है, वो शांत नहीं रह पाते हैं, उनके मन में घबराहट होती है। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आपका जीवन में भी वो शांतिपन नहीं रहेगा, वो शांत नहीं होगा। भले आपके मन में कड़वाहट है उनके लिए, जो भी है, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से हर एक कड़वाहट को मैं दूर करूंगा, हर एक निंदा, हर एक बुराई, हर एक दोष जो जो लोगों ने तुम पर लगाए हैं, आरोप लगाए, वो सब कुछ मैं तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा। नाराज़गी हुआ वो सब दूर करूंगा, कलह, झगड़ा, निंदा, हर प्रकार की वैर भाव, जो भी है लड़ाई झगड़ा, तुम्हारे जीवन से दूर की जाए। परमेश्वर आपके जीवन से हर चीज़, वो चीज़ दूर करेंगे जो आपके जीवन में अशांति को लेकर आते हैं। परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं आपसे कि वो आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी चीज़ को दूर कर देंगे और आपके जीवन में हर पॉजिटिव थिंग लेकर आएंगे। आपके जीवन में हर तरह शांत होगा, आपका आसपास लोग आपसे अच्छे बातें करने लगेंगे, अच्छे व्यवहार करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर होकर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, तो वैसे जैसे हमारे अपराध को परमेश्वर ने क्षमा किया, तो परमेश्वर कहते हैं तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे के लिए मन में प्रेम रखो। लोग अपने मन में प्रेम नहीं रखते एक दूसरे के प्रति, वो कड़वाहट रखते हैं। वही परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें कड़वाहट नहीं रखना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है। जिस प्रकार मैंने प्रेम रखा है, मैंने प्रेम किया है तुमसे, उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो, प्रेम से रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर है ना, हमें हृदय से अपना मानना चाहते हैं, हमें अपनाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते, उनसे दूर हो जाते हैं और अपना मनमर्जी करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने जब आपको चुना है इस जीवन में लोगों का उद्धार का कारण के लिए, तो आप परमेश्वर के कार्य करें, परमेश्वर की बुलाहट को सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए आपके जीवन से हर प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत आपसे दूर की जाएगी। आपके जीवन में शांति, प्रेम, सब कुछ होगा, आशीष से भरी होंगी। तो परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। और ये ना सोचे कि आपके जीवन में या परमेश्वर ने आपको माफ़ नहीं किया। परमेश्वर ने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिए हैं और आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति से परमेश्वर ने भर दिया है। और वही प्रेम, शांति एक दूसरे के साथ आप शेयर करें, बांटें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकतों को लाए। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन आनंदमय हो और आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड।